हेलो गाइस, जोनो चैनल मैं सिर्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम सिंड्रोम। तो यार खाना खाने अपन थोड़ा बाद में चले जाएंगे क्योंकि क्या है, ब्रेन स्टेम सिंड्रोम एक्चुअली इसके साथ अच्छा लगेगा क्योंकि आप देखोगे ये भी बहुत आसानी से कवर हो गया है इसी के ट्रांसफर सेक्शन के साथ। ब्रेन स्टेम सिंड्रोम ब्रेन स्टेम सिंड्रोम का मेरा मतलब क्या है? ब्रेन स्टेम कहे तो जब भी मैंने ब्रेन स्टेम कहा तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। एंड इसको एक्चुअली आर्टरी सप्लाई कर रही है, राइट। कोई मिड ब्रेन को अपनी एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, पॉन्स को आर्टरी सप्लाई कर रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो उसके अंदर अगर वेस्कुलर लीजन हो जाए, ये वो आर्टरी थ्रोम्बोसिस कर जाए तो एक्चुअली कुछ सिंड्रोम्स, कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे जिसे अपन कहते हैं सिंड्रोम। तो अगर मिड ब्रेन गया तो मिड ब्रेन सिंड्रोम, पॉन्स गया तो पॉन्टाइन सिंड्रोम, मेडुला ऑब्लोंगेटा गया तो मेडुलरी सिंड्रोम। इसी में ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम बन सकते हैं क्योंकि आपने देखा इतना बड़ा ट्रांसफर सेक्शन में कोई कोई पार्ट डैमेज होता रहेगा, राइट। अपने जो काम का है वो ये रहेगा जो कॉमनली अपन देखा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक सिंड्रोम अपन देखेंगे और अपन देखेंगे मिड ब्रेन के सिंड्रोम। पॉन्स के सिंड्रोम की जरूरत नहीं है। इन केस अगर एग्जामिनर पॉन्स का पूछ भी लेता है तो आपको आइडिया लग जाएगा, ये दो सिंड्रोम पढ़ लो, फिर वो आप खुद भी सोच पाओगे कैसे ये सिंड्रोम बन रहे हैं, है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अगर मान लो लैटरल पार्ट डैमेज हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग। क्या कहेंगे? लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग। और अगर मीडियल पार्ट डैमेज हो रहा है दैट इज माय मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ डिजरिन। क्या कहते हैं इसे? डिजरिन। ठीक है। सिमिलरली मिड ब्रेन के अंदर भी दो सिंड्रोम है, एक वेबर सिंड्रोम एंड बेनेडिक्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा कौन सा कैसे पार्ट डैमेज हो रहा है फिर होता है। ठीक है, तो अलग अलग आर्टरी अलग अलग पार्ट डैमेज करती है तो बनाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करूं तो वो वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। पॉन्स के अंदर जो सिंड्रोम होते हैं वो बेसिलर आर्टरी के थ्रोम्बोसिस की वजह से होते हैं। मिड ब्रेन के अंदर जो सिंड्रोम होते हैं वो मेनली आप देखोगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से होते हैं। पर ये अभी एक बार के लिए आर्टरी नहीं भी समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपन आर्टरी ही देखने वाले हैं। इनफैक्ट सर्कल ऑफ विलिस पूरा समझ लेंगे, आपको पूरी की पूरी इस न्यूरो एनाटॉमी की आर्टरी वहाँ पे मेनली मैं समझा दूंगा। ठीक है ना। देखो होता क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट्स ये दो वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है, वो दोनों जुड़ के बनाती है बेसिलर आर्टरी, राइट। और वो बेसिलर आर्टरी की दो ब्रांच है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो समझ लो, और वो इसी रीजन को सप्लाई करती है। वर्टिब्रल आर्टरी मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई कर रही है। तो अगर उस आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हुई तो क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के सिंड्रोम प्रोड्यूस होंगे डिपेंडिंग ऑन द रीजन। कौन सा रीजन गया, लेटरल साइड गया, मिडिल साइड गया, है ना। वैसे मिड ब्रेन के अंदर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हुई तो मिड ब्रेन सिंड्रोम प्रोड्यूस होंगे। तो कौन सा रीजन गया? वेबर सिंड्रोम। मैं अभी इसके रीजन बताऊंगा। अगर मान लो ये एरिया गया तो वेबर सिंड्रोम होगा, ये एरिया गया तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम होगा। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग से, फिर मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ डिजरिन, फिर वेबर सिंड्रोम एंड लास्ट में अपन देखेंगे बेनेडिक्ट सिंड्रोम। इस तरीके से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक्चुअली एरिया जा रहा है। देखो अभी अपने ट्रांसफर सेक्शन देखे थे, मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का एकदम क्लासिकल ट्रांसफर सेक्शन दिखा था। दिस इज माय ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें अपने देखा था अपर पार्ट में से मेनली हो रहा है ना। अब देखो कौन सा एक्चुअली एरिया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल इट्स से ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा एरिया एक्चुअली आ जाता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के चपेट में, है ना। मतलब इन द सेंस लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम का पार्ट है। दैट इज माय एरिया। ये पूरा एरिया चले जाएगा और इसे अपन एक्चुअली कहेंगे लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम का बताऊं। सी ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये बिल्कुल मिडिल साइड में चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल मिडिल साइड में इस तरीके से ये जो एरिया है ये है मेरा मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग का एरिया। वॉलेनबर्ग क्या? डिजरिन, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ डिजरिन, राइट। तो अब आप देखो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सी मैं कहाँ लिखूँ? हाँ यहाँ लिख देता हूँ ना। तो एक है मेरा वॉलेनबर्ग जो आप देख सकते हो लेटरल सिंड्रोम में, और एक है मेरा डिजरिन दैट इज माय मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है,
मैं इसको मार्क कर देता हूँ, डेट इज़ मेडिजरीन, और ये हो गया मेरा वॉलेनबर्ग। करेक्ट, इस तरीके से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉलेनबर्ग की। देखो क्या क्या चीज़ें डैमेज हो रही है, ध्यान से देखना एक एक करके। सी लेमिनिस्कस कौन सी आ रही है, स्पाइनल, एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हो डिजरिन में अपने पास है मीडियल, तो डिजरिन मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है तो मीडियल वाली तो नहीं है, ठीक है ना, स्पाइनल लेमिनिस्कस जा रही है, ओके। इनफैक्ट ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वो भी जा रहा है, ओके गुड। और क्या क्या जा रहा है, सी ये सारी नर्व जा रही है, ठीक है, 9th 10th 11th नर्व सब नर्व्स गई, ओके ग्रेट, ठीक है। 12th नर्व आप देखो ये जा रही है अपनी वॉलेनबर्ग के अंदर, ओके। एडिशनली अपना क्या जा रहा है, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है, वहाँ पे अगर आप मिडिल साइड में देखो तो एडिशनली अपना क्या जा रहा है, पिरामिड, दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जा रही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें जो मैंने बोली है वो लिख देते हैं अपन, ठीक है, एक एक करके कि इनकी इंजरी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलेनबर्ग की पे बात करूँ, ठीक है, तो क्या क्या डैमेज हो रहा था, स्पाइनल लेमिनिस्कस डैमेज हो रही थी, ठीक है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल डैमेज हो रहा था, और क्या देखा था, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आपने देखा था डैमेज हो रहा था, और 9th 10th एंड